Good morning everyone. Myself Preeti Kumari Seth. I am your Hindi teacher. How are you my lovely student? I hope you will be fine, fit and safe at your home. Before starting, I also defined your Hindi book. In class 9th, the Hindi book is divided in a 5 part which we called Gadya, Kavya, Sanskrit, Ekanki and Vyakaran. We started from the grammar book portion because it's a base of Hindi. In class 9th A, the grammar portion topic is रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, संज्ञा शब्द रूप, धातु रूप. Is that clear? The first topic is रस, so we started from here. रस क्या है? रस को काव्य की आत्मा कहते हैं. ठीक है. रस शब्द की उत्पत्ति रस्यते असो इति रस शब्द से हुई है, अर्थात जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए और जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है. ठीक है. कहने का तात्पर्य यहाँ है कि किसी काव्य को पढ़ने के बाद या किसी नाटक को देखने के बाद श्रोता या दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है. ठीक है. रस के 4 अंग होते हैं. रस के 4 अंग में पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव. इज दैट क्लियर? ठीक है. पहला है स्थायी भाव. स्थायी भाव क्या किसे कहते हैं? जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं. ठीक है. कहने का मतलब है कि मनुष्य के हृदय में हर तरह का स्थायी भाव होता है, परंतु अगर वो अवसर आने पर उद्दीप्त या जागृत होता है तो उसे स्थायी भाव कहते हैं. ठीक है. दूसरा है विभाव. विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे विभाव कहते हैं. ठीक है. यानी कारण को विभाव कहते हैं. जैसे सिंह को देखकर यदि हृदय में भय का स्थायी भाव उद्दीप्त होता है तो यहाँ पर सिंह विभाव है. कहने का मतलब है मनुष्य के अंदर भय है परंतु वो सुप्त अवस्था में है और अवसर पाते हुए मतलब कि सिंह को देखकर वो जो स्थायी भाव है भय का वो उद्दीप्त हो जाता है. तो यहाँ पर सिंह जो है कारण जो है वो विभाव है. ठीक है. अब विभाव के भी 2 कारण होते हैं, अवलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव. अवलंबन विभाव क्या है इसको सुनिए पहले. अवलंबन विभाव वह विभाव है जिसके कारण मानव के हृदय में या मानव के मन में स्थायी भाव जागता है, उसे हम कहते हैं अवलंबन विभाव. जैसे शेर को देखकर भय उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर जो शेर है वो अवलंबन विभाव हुआ है. ठीक है. और फिर दूसरा है उद्दीपन विभाव. उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव वे विभाव हैं जिससे स्थायी भाव और भी उद्दीप्त होता है. जैसे शेर को देखकर भय का स्थायी भाव जागृत तो हुआ, परंतु अगर वो दहाड़ता है या जैसे शेर की दहाड़ को सुनकर वो जो भय है वो और भी तेजी से प्रकट हो जाता है. ऐसी स्थिति में शेर का जो दहाड़ है वो उद्दीपन विभाव है. ठीक है. इज दैट क्लियर? तीसरी टॉपिक है अनुभाव. अनुभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के जागृत होने पर मानव के मन में जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है, जो भी मानव बाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं. कहने का मतलब है मनुष्य के क्रियाकलाप, अगर उसके अंदर जो डर की उत्पत्ति होती है और जो उसका शारीरिक क्रियाकलाप होता है वो यहाँ पर अनुभाव है. जैसे अगर मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न हो गया तो वो हक्का बक्का हो जाता है, रोंगटे खड़ा हो जाते हैं उसके और वो काँपने लगता है. अर्थात भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़ा होना और काँपना, ये सब अनुभाव के लक्षण है, अनुभाव है. ठीक है. और चौथी और लास्ट टॉपिक है संचारी भाव. ठीक है. आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं. ठीक है. जैसे कहने का मतलब है जो व्यक्ति है उसके मन में जो भी अस्थिर मनोविकार हैं वो उत्पन्न होते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं. ये जो मनोविकार होते हैं वो पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं. यानी कहने का मतलब ये बनते और फूटते रहते हैं, जबकि जो स्थायी भाव होता है वो स्थिर होता है और अंत तक बना रहता है. प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है. ठीक है. वो निश्चित होता है और अंत तक बना रहता है. परंतु जो संचारी भाव होते हैं वो अनेक रसों में एक भी हो सकते हैं. जैसे कहने का मतलब है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, परंतु वही हास्य रस का स्थायी भाव जो हास्य है वो श्रृंगार रस का संचारी भाव भी बन जाता है. ठीक है. और जिसके कारण संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं.
Is that clear? So today my homework is related this topic. रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए. You all have to do your homework in rough copy. It will be checked when school will reopen. Thank you and have a nice day.